दोस्तों एक जमाना था जब देश के अंदर मेट्रोपॉलिटन मेगापोलिस शहरों की हम बात करते थे तो सिर्फ 4 नाम सामने आते थे। ये नाम थे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। लेकिन जब देश के अंदर लिबरलाइजेशन हुआ और देश के दूसरे शहरों को भी प्रोग्रेस करने का मौका मिला न्यू एज इंडस्ट्रीज के साथ, तब हमें बेंगलुरु, हैदराबाद और पुणे जैसे शहर भी आगे बढ़ते हुए नजर आए। लेकिन आज देश में जिस लेवल पे प्रोग्रेस हो रहा है, दुनिया में जहां हम स्टैंड करते हैं और देश के अंदर अर्बन माइग्रेशन जिस स्पीड से हो रहा है, हमें आने वाले कुछ सालों में कई ऐसे दूसरे शहर भी देखने मिलेंगे जो आज टीयर 2 या इनफैक्ट टीयर 3 भी काउंट हो रहे होंगे। लेकिन विद इन अ डेकेड ये अपने आप में मेगापोलिस सिटीज होंगी। टेंस ऑफ मिलियंस में इनकी पॉपुलेशन जा सकती है, हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस में इनकी इकोनॉमी हो सकती है और ये देश के आगे के ग्रोथ को ड्राइव करेगी। तो ये शहर कौन से होंगे मैं आज के वीडियो में एक्सप्लेन तो करूंगा ही, लेकिन वो क्यों मेगापोलिस बनेंगे, इसके पीछे के सारे कारण भी मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो शुरू करते हैं। दोस्तों पहला शहर जिसका नाम यहाँ पे आ रहा है वो है नासिक। नासिक जो है यहाँ पर ऑलरेडी कोई बहुत ज्यादा छोटा शहर नहीं है, लेकिन ये कभी भी कोई मेट्रोपॉलिटन सिटी की लिस्ट में नहीं आता था। कंपैरेटिवली ये छोटा है, लेकिन फिर भी ये देश के टॉप 15 रिचेस्ट डिस्ट्रिक्ट्स में से आता है। छोटा होने के बावजूद ये एक प्रॉस्परस सिटी है। यहाँ पे जो एग्रीकल्चरल या कमर्शियल ऑटोमोबाइल्स होता है उसका बहुत बड़े लेवल प्रोडक्शन होता है। ऑटोमोबाइल की जो पार्ट्स वाली सप्लाई चेन है वो इंडस्ट्री बड़ी है और नासिक देश के उन कुछ जिलों में से है जहाँ के किसान सबसे ज्यादा अमीर है, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली फ्रूट फार्मिंग होती है और बहुत ही ज्यादा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड फ्रूट फार्म होती है। इनफैक्ट अगर नासिक में से ड्राइव करो यहाँ के रूरल एरियाज में तो आपको इतने ज्यादा अमीर लोगों के बंगले वगैरह नजर आएंगे कि आप चौंक जाओगे, क्योंकि यहाँ से जो ग्रेप्स, स्ट्रॉबेरीज, गुआवाज, ये जो फ्रूट्स है वो बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज के हिसाब से बनते हैं, जो कि इससे समृद्ध बनाती है। लेकिन आगे ये शहर और बड़ा क्यों होगा वो समझते हैं। देखो पहला कारण है यहाँ पे एक आने वाली न्यू कनेक्टिविटी जो कि है समृद्धि महामार्ग की वजह से। दोस्तों पुणे शहर एक एजुकेशन हब तो था, लेकिन मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे अगर नहीं बनता तो मुंबई पुणे के बीच का डिस्टेंस जो है वो 3 घंटे के नीचे नहीं आता और पुणे और मेनली पिंपरी चिंचवड़ जो इलाका है पुणे का, वहां पे आईटी पार्क्स बनना काफी मुश्किल होता। नासिक के पास में एक एक्सप्रेसवे तो है, लेकिन अगर देखा जाए तो ये बहुत खराब हालत में है और कभी भी ये पुणे जैसी कनेक्टिविटी नहीं दे पाया। समृद्धि महामार्ग के बनने के कारण नासिक टू मुंबई का सफर जो है ये सिर्फ 1.5 घंटे का हो जाएगा, जो कि पुणे से भी नजदीक इस शहर को ले आएगा। कसारा घाट बाईपास हो जाने की वजह से यहाँ पे ट्रैफिक कंजेशन की समस्या भी नहीं रहेगी और इसके वजह से बहुत सारे बिजनेसेस इजीली नासिक में अपने सेकंड ब्रांचेस खोलने के लिए जाएंगे। इसके अलावा जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वो बढ़ती इकोनॉमी के साथ में बढ़ने ही वाली है। अब जो संभाजी नगर वगैरह है वहां पे टोयोटा वगैरह कंपनी जो है वो पैसेंजर कार्स बनाना चाहती है, लेकिन नासिक वो जगह है जहाँ पे ट्रैक्टर्स, पिकअप ट्रक्स ये सब बनता है और इनकी भी डिमांड्स बढ़ते देश के साथ में बढ़ेगी और इसलिए ये इंडस्ट्री भी बढ़ेगी और इसलिए नासिक देश के अंदर बड़े शहरों के नाम में जल्दी जुड़ जाएगा। नेक्स्ट सिटी है अहमदाबाद। दोस्तों अहमदाबाद के अंदर बिजनेस पहले से काफी बड़ा है, लेकिन अगर हम बात करें स्ट्रेटेजिकली किसी शहर को बड़ा बनाना प्लान करने की, तो यहाँ पे अहमदाबाद का नाम सबसे पहले इसलिए आता है क्योंकि ये शहर बहुत ही ज्यादा आगे के विजन के साथ में प्रिपेयर किया जा रहा है। कारण समझते हैं। अब इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में तो अहमदाबाद काम कर ही रहा है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी इसमें पास में जाती है। आसपास के जो 2 शहर है वहां पे यहाँ पे काम हो रहा है। लेकिन गांधीनगर और गांधीनगर के पास में बसी हुई गिफ्ट सिटी, ये एक पूरा का पूरा क्लस्टर बना रहे हैं अहमदाबाद के साथ में एक ट्राई सिटी बनाते हुए और ये शहर बहुत ही ज्यादा तेजी से प्रोग्रेस कर रहे हैं। इनफैक्ट गिफ्ट सिटी इस साल ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर्स के रैंकिंग में मुंबई से भी आ गया था। तो आने वाले दशक भर में अहमदाबाद एक बहुत बड़ा बिजनेस एंड फाइनेंस सेंटर बनते हुए नजर आ रहा है। एट द सेम टाइम ओलंपिक्स को देखते हुए गवर्नमेंट यहाँ पे बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही है, मेट्रोस पे, रोड्स पे, ब्रिजेस पे, तो यहाँ पे इसके हिसाब से अहमदाबाद एक सेंटर जरूर बनेगा प्रोग्रेस का और इसीलिए ये भी शहर देश के अंदर आगे मेगापोलिस की लिस्ट में आएगा। तीसरा शहर है संभाजी नगर। दोस्तों प्रीवियसली औरंगाबाद के नाम से जाने वाला संभाजी नगर वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स बनने की राह पर है। आप सभी ने एक जमाने में दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर इस प्रोजेक्ट के बारे में सुना होगा, लेकिन कई लोगों को ये पता ही नहीं होगा कि प्रोजेक्ट एक्चुअल में आगे बढ़ रहा है और इस प्रोजेक्ट का जो पहला इंडस्ट्रियल नोड था और देश की पहली प्लान्ड इंडस्ट्रियल टाउनशिप थी, मैं प्लान्ड इंडस्ट्रियल सिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, टाउनशिप जो थी वो थी और एक सिटी या शेंद्रे बिडके एमआईडीसी जो संभाजी नगर के पास में बसी हुई है। इनिशियली तो यहाँ पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ नहीं, लेकिन समृद्धि महामार्ग के खुलने के वजह से
के और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के नोड के होने की वजह से यहाँ पे अब कनेक्टिविटी बहुत बढ़िया बन गई है, चाहे वो जीएनपीटी के पोर्ट के साथ में हो या फिर नागपुर के लॉजिस्टिक सेंटर में से, जिसके वजह से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स आने का दौर जो है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। चाहे वो एथर एनर्जी हो, टोयोटा किर्लोस्कर हो, एमजी और जेएसडब्ल्यू का जॉइंट वेंचर हो, हर कोई यहाँ पर बड़े बड़े ऑटोमोबाइल प्लांट्स बनाना शुरू कर चुका है। इनफैक्ट कर्नाटका में से कुछ प्लांट्स ने तो अपने फैक्ट्रीज को शिफ्ट करके यहाँ पे बनाना शुरू किया है। तो ये शहर भी आगे जाकर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा ऑटोमोबाइल में, टू व्हीलर्स के अंदर। दूसरी मेगा इंडस्ट्री यहाँ पर है मेडिकल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग की और फार्मास्यूटिकल्स की, जो यहाँ पे वैसे भी ग्रो हो रही थी, लेकिन पिछले 2 से 3 साल में इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पे बड़े हैं। अगेन इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रियलाइजेशन ये शहर को बड़ा बनाएगा। तीसरा जो शहर है वो आज के डेट में एग्जिस्ट नहीं करता। अब इसका मतलब क्या है? देखो, यहाँ पर मैं जो अगले शहर के बारे में बात कर रहा हूँ, यहाँ पर ये मल्टीपल शहरों के साथ में बन रहा है और एनसीआर का ही आप इसे पार्ट बोल सकते हो, लेकिन ये एक पूरा का पूरा रीजन है जो आगे जाकर अपनी एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी रखेगा। देखो, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, नोएडा, इन्होंने पिछले डेकेड के अंदर या कहे तो मिलेनियम का जो एक दौर था उस जमाने में अपनी पहचान बनाई। गुरुग्राम ऑटोमोबाइल ले गया, नोएडा के अंदर कई सारी दूसरी चीजें बने और ये शहर आज सेटल्ड है। लेकिन गवर्नमेंट अब इससे थोड़ा दूर जाके ज्यादा बड़े लेवल पे विचार कर रही है। अगर आप एक क्वाड्रिलैटरल बनाए जेवर, फरीदाबाद, गाजियाबाद और बुलंदशहर के बीच में, तो आपको एक ऐसा रीजन नजर आएगा जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की भरमार है। यहाँ पर जेवर में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, नोएडा का जो है एक्सपेंशन हो रहा है ग्रेटर नोएडा और न्यू नोएडा की तरफ। यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी इतनी जमीन लेके बैठी है कि 2-4 शहर तो ये खुद ही बना सकते हैं। यहाँ पे नोएडा के एक्सपेंशन के लिए यूपी गवर्नमेंट भी अलग से प्लान सिटी बना रही है। तो इन सब फैक्टर्स की वजह से यहाँ पे चाहे लॉजिस्टिक्स हो, इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो, रेसिडेंशियल एंड नॉर्मल सर्विस सेक्टर का ग्रोथ हो, ये सब कुछ बहुत बड़े लेवल पे होते हुए नजर आएगा। अब इसका नाम क्या होगा ये एग्जैक्टली कोई नहीं जानता, लेकिन ये प्रोबेबली नोएडा ही होगा जो आगे जाकर किसी नए नाम के साथ में बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट रीजन बनेगा और दिल्ली से कटी हुई आइडेंटिटी मेंटेन करेगा। जैसे गुड़गांव, दिल्ली अपनी अपनी आइडेंटिटी मेंटेन करते हैं, वैसे यहाँ पर ये अपनी आइडेंटिटी मेंटेन करने वाला, अपना इकोनॉमिक पावर रखने वाला एक बड़ा शहर होगा। अगला जो बड़ा शहर बन सकता है वो है तिरुपुर। दोस्तों, ये लिस्ट में इसलिए आता है क्योंकि ये पहले भी एक काफी सिग्निफिकेंट शहर था। टेक्सटाइल आज भी दुनिया के वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्रीज में से एक है। बांग्लादेश के अंदर जब इश्यूज आए पॉलिटिकल, उसके बाद में तिरुपुर में काफी सेलिब्रेशन हुआ था, क्योंकि कई लोग को ये पता नहीं होगा कि तिरुपुर के अंदर वन ऑफ द बिगेस्ट टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हुआ करती थी, लेकिन बांग्लादेश को भारत ने जान के वो इंडस्ट्री लेने दी थी ताकि उनके साथ में हमारे रिलेशंस अच्छे रहे। हमारा जो जूट है, हमारे जो इंडस्ट्रीज है, उनको वापस शिफ्ट होने के लिए गवर्नमेंट ने प्रोत्साहित किया था। लेकिन अभी कोई इंसेंटिव बचा नहीं है वहाँ के गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए। तो यहाँ पर अपनी जो सारी कंपनीज है वो रिटर्न इंडिया में आने के लिए गवर्नमेंट ऑलरेडी बोल चुकी है और कई बड़े कंपनीज भी है जैसे रेमंड वगैरह, इन्होंने तो सीधा बोल दिया कि वो इंडिया में आ रहे हैं, बांग्लादेश में सब बंद कर रहे हैं। और मोस्ट प्रेफरेबली ये सारे कंपनीज के बड़े प्लांट जाएंगे तिरुपुर में, जहाँ पे एक रिवाइवल देखने मिलेगा और इसकी वजह से एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल क्लस्टर जो टेक्सटाइल फोकस्ड होगा वो आपको देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। अगला शहर जो होगा वो होगा गुवाहाटी। दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट के अंदर कोई भी मेगापोलिस कभी बन नहीं पाया, लेकिन गुवाहाटी अगर हम बात करें तो यहाँ पर आज के डेट में कनेक्टिविटी हो गया, यहाँ का जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस हो गया, यहाँ पे आने वाले न्यू प्रोजेक्ट्स हो गए और मेनली यहाँ पे वाटरवेज का जो एग्जिस्टेंस है इस शहर को बहुत ज्यादा जरूरी बनाएगा। देश में जो भी आईटी कंपनीज वगैरह जा रही है अभी नॉर्थ ईस्ट के अंदर, वो आसाम के गुवाहाटी को ही अपना मेन बेस समझती है पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए और बाकी स्टेट्स को यहाँ पे इतना ज्यादा प्रेफरेंस नहीं मिलता। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री जो पूरे देश के लिए हड़कंप में है, सारे स्टेट्स उस इंडस्ट्री को लेना चाहते हैं, वहाँ पे आसाम जो है एक इंडस्ट्री को यहाँ पे अट्रैक्ट कर पाया टाटा की तरफ से, तो वो भी गुवाहाटी के पास में ही है। और इसके वजह से गुवाहाटी का सेंटर जो है ये एक बहुत ही बड़ा अर्बन सेंटर बनने वाला है आने वाले कुछ समय में। तो ये वो सारे शहर है जो आगे जाकर मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता के लेवल पे आ जाएंगे और बेंगलुरु, हैदराबाद जैसे शहरों की हिस्ट्री को रिपीट करेंगे। होपफुली ये इंडिया को मॉडर्न फ्यूचर की तरफ ले जाएंगे। आपको क्या लगता है इसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलेंगे अगले वीडियो में।